गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए 1275 का जो आपका सब इंस्पेक्टर का प्री हुआ था, उसी के रिगार्डिंग अब मेंस में क्या करना नहीं करना है, उसी के रिगार्डिंग हम एक बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, ठीक ना? तो आपके पास टाइम हो तो कंप्लीट आप लास्ट तक देखें, आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक ना? पहले मैं कुछ बहुत सारे जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं जो नया है, उनको मैं अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं 3.5 साल रेलवे में जॉब किया, 2 साल ग्रुप डी में, 1.5 साल एज ए टेक्नीशियन, और तब मैं सब इंस्पेक्टर बना बीएसएफ में एसएससी सीपीओ 2015 बैच से, और अभी मैं वर्तमान में सब इंस्पेक्टर हूँ बिहार पुलिस में, ठीक ना? और कोई डायरेक्ट मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो देखिए मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, आई एम अभिषेक मिश्रा 260, वहाँ से मुझे कनेक्ट करके आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। अब देखिए जो मैं एक पेज में क्या मतलब ये आज का डिस्कशन होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पहला देखिए मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक ना? घटना चक्र पढ़े या ना पढ़े, दूसरा ये बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चंस आप लोग के साइड से आता है। सेट प्रैक्टिस कैसे करें, किसका करें, ठीक ना? ग्रुप डिस्कशन करें ना करें, कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक ना? बुक लिस्ट प्रोवाइड कराइए, ये एक मतलब बहुत ही मतलब एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो हर कोई पूछना चाहता है कि हमको मतलब क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में है कि कहीं कोचिंग में आपका मेंस के लिए क्रैश कोर्स करें या ना करें, ठीक? उसके बाद से है कि अभी मेंस के साथ क्या फिजिकल की भी तैयारी करें। बस इतना मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो दरोगा मेंस का जो प्री का रिजल्ट आया, लगभग 25,000 के आसपास में आपका रिजल्ट आया है, ठीक ना? 25,000 में देखिए अब इसका जो मेंस का जो सिलेबस है उसका आप कोई सिलेबस नहीं है। पहली बात तो ये जीएस आपका रहेगा एज यूजुअल जैसे था। प्री का ही सिलेबस आपका सेम टू सेम है। मेंस में कभी करंट पूछता है, कभी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, तो आपको तैयारी हर चीज़ का करना है, ठीक ना? अब इसमें क्या है कि देखिए आपका 72 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है वो आपका जीएस से रहेगा, 72 के आसपास, 72-75 भी हो सकता है, और 25 क्वेश्चंस में आपका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स यदि आएगा तो फिर ये तीनों मिला के 20 से 25 क्वेश्चंस, और आपका उधर से 75 से 80 क्वेश्चन साइंस प्लस आपका ये जो जीके है ये आपका रहेगा, ठीक ना? और इसमें अब एक जेन्युइन क्वेश्चन हर किसी का रहता है कि मतलब मैथ और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि आपको जो कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो क्लियर कर दे रहे हैं कि जो आप लोग प्री में किए हैं, ठीक ना, वही सेम टू सेम आपको मेंस में करना है। कोई आपको नया चीज़ नहीं करना है। ये नहीं कि हम मतलब अब 30 दिन आपके पास टाइम है, बताइए नया चीज़ क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा टॉनिक है जो पीने के बाद आप 30 दिन में बहुत कुछ का मतलब याद कर सकते हैं? नहीं। अभी से क्या है कि अपना एक्यूरेसी को बढ़ाइए। 30 दिन आप है, ठीक ना? आगे से हम बता रहे हैं। तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के लिए कहीं कोई क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं करना, कहीं नहीं पढ़ना है, सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना? और मैथ के लिए भी ऐसा कहीं कुछ नहीं करना है। आप एसएससी सीजीएल, जो पहले सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ करता था, वो एसएससी सीजीएल का जिसमें 50 क्वेश्चंस आते थे 10+2 लेवल में मैथ, और 50 क्वेश्चंस आपका उसमें रहता था रीजनिंग। हम कहेंगे 5-5 सेट, ठीक ना, रीजनिंग का भी और 5 सेट मैथ का भी अब बना लीजिए। उसमें भी मैथ का जो पोर्शन रहेगा, उस मैथ का पोर्शन में मेनली फोकस क्या करना है कि आपको क्षेत्र, आपका जो मेंसुरेशन चैप्टर है ना, क्षेत्र मिति, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। मैथ में 5-6 क्वेश्चंस रहता है, वो यूनिटरी मेथड का जितना मैथ आपके पास रहता है, यूनिटरी मेथड, एवरेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, इस टाइप का जितना एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ, तो ये जो यूनिटरी मेथड का जो क्वेश्चन है उसी को बेसिक आपको देखना है। 6 क्वेश्चंस बहुत होगा तो पूछता है 6-7 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस आप बना ही लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा। और वही ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार तो आपको सब क्वेश्चंस बन जाएगा, और आपको मेंस में एक एक नंबर किफ़ायती होगा, ठीक ना? तो बता ही दिए कि आपको जीएस के लिए क्या करना है, जो आप पीटी में किए थे वही मेंस में करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक ना? कोई अलग काम नहीं करना, जैसे किए थे। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा, तो सेट प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन से जान लीजिए, और दुनिया में तीसरा कोई तरीका नहीं है आपको एक्यूरेसी बढ़ाने का, जान लीजिए।
अब और सिली मिस्टेक्स यदि होगा आपको तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा मेंस, जान लीजिए। मान लीजिए आपका मेंस में कट ऑफ चला गया 78 और आपको आया 76, तो क्या फ़ायदा होगा। तो एक दो क्वेश्चंस जो आपका जो छूटेगा कहीं पे भी सिली मिस्टेक्स का, इस टाइप को मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब नवाचार नहीं कर रहा, जो आप पीटी में किए हैं जहाँ से करंट अफेयर्स आप पीटी में तैयारी कीजिए, फिर वही सोर्स है, क्योंकि करंट भी आपको देखना है, करंट अफेयर्स अभी आपका हाल में एग्ज़ाम हुआ है, कोई ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं है, उसी को रिवाइज करना है, बस उसी को रिवाइज करना है। जनवरी का कोई आपको देखना नहीं है, दिसंबर लास्ट तक का ही करंट आपको देखना है और एक बार रिवाइज कर लेना है। सेट प्रैक्टिस पे हम आते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। देखिए, हम एक जेन्युइन क्वेश्चन ये रहता है कि घटना चक्र पढ़े या ना पढ़े, हम सलाह देंगे डायरेक्ट घटना चक्र। जनरली घटना चक्र हर विषय का आता है, ठीक ना। तो आपको जो विषय लगता है कि हमको यहाँ से क्वेश्चंस गलत हो रहा है हरदम, आप सिर्फ वही विषय का घटना चक्र पढ़ें, नहीं तो घटना चक्र को मेंस के लिए इग्नोर करें, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक ना। एक बार हम सलाह देंगे कि साइंस का जो घटना चक्र है ना, साइंस का, यह आप देख सकते हैं, क्योंकि साइंस में इस बार क्वेश्चंस कुछ डीपली गया था। तो साइंस का ही केवल आप देखिए, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब जो फ्लैट क्वेश्चन से रहता है और आपको हर जगह मिलेगा, और साइंस का कहीं अच्छा डिस्क्रिप्टिव बुक जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए घटना चक्र भी ठीक से दिया हुआ, आप उसको साइंस के लिए आप देख सकते हैं। तो घटना चक्र का जो मेरा एकदम डायरेक्ट आपका मेरे तरफ से जो सलाह है कि जो विषय आपका कमज़ोर है, घटना चक्र उसी पे ध्यान दीजिए, उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और यदि सब ठीक है एक तरह से, तो सिर्फ साइंस का एक नज़र घटना चक्र आप देख सकते हैं, ठीक ना। बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन का, ठीक ना। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है आपका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ग्रुप डिस्कशन कैसा, सीरियस टाइप के जो बच्चे हों उन लोगों के साथ यदि आपको मौका मिलता है ग्रुप डिस्कशन करने का, यदि वैसा कोई आपका ग्रुप हो तब वहाँ इन्वॉल्व हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उस टाइप का, मतलब अनसीरियस स्टूडेंट के साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं करें, ठीक ना। जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, जिनको जॉब लेना है उनके प्रति, जो मतलब जॉब के प्रति जिनको जॉब लेना है बाई एनी किसी भी तरीके से, ठीक ना, आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वैसा कोई आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन चलता है, हम देखते हैं और हम भी देखते हैं, आप कहीं सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिली मिस्टेक्स वाला क्वेश्चंस होता है उसका वहाँ पे अच्छा रिवाइज होता है, ठीक। और जान लीजिए, जनरल कंपटीशन में जितना भी रिजल्ट होता है, चाहे किसी का भी फाइनल रिजल्ट हो, आप उससे पूछिएगा, दिल पे हाथ रख के बताओ तुम सेट प्रैक्टिस किया है कि नहीं, तो डिफिनिट बोलेगा जहाँ हम किए हैं। 99% लोग बिना सेट प्रैक्टिस का आपको नहीं हो सकता, जान लीजिए फाइनल। तो सेट प्रैक्टिस अभी से आप कंटिन्यू 2 सेट कीजिए, जान लीजिए एकदम 1 सेट तो कीजिए। आप कोई भी वैसा सेट लीजिएगा, ठीक ना, जिसमें क्वेश्चंस जो है उसका डिस्कशन अच्छा दिया हो। अब आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह का सेट में अच्छा डिस्कशन रहता है, उससे भी अच्छा कोई मिलता हो तो आप वो ले लीजिए, ठीक ना। ये हुआ आपका सेट प्रैक्टिस। बुक लिस्ट के बारे में बहुत लोगों का मतलब रहता है ये, तो देखिए हम बुक लिस्ट 2 ही आपको सजेस्ट करेंगे। एक तो सेट प्रैक्टिस आप किसी भी विषय का ले लीजिए, ठीक ना, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए जहाँ पे अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। और जीएस में आपको एडिटोरिया 5000 जो क्वेश्चंस आया है जो किताब, उसको हम कहेंगे कि 100 सेट आप बना जाइए। मेंस का पाल है, कैसे बनाना है आप जानिए, ठीक ना, जो कि निकालना आपको है। 100 सेट आपको बनाना है एनी हाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन उसमें दिया हुआ है। शायद मुझे लगता है कि इतना अच्छा सेट आपको मार्केट में होगा कहीं, मतलब हम जहाँ तक देख रहे हैं बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है, आप इसको बनाइए, ठीक। घटना चक्र के बारे में आपको हम बता ही दिए क्या करना नहीं करना। उसके लिए टाइम है तो लूसेंट को एक नज़र सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ जाइए। पूरा सुबह से शुरू से लेके लास्ट तक ले 8 दिन में आपको लूसेंट पूरा एक बार आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। एक दिन में एक विषय, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में आपका पॉलिटी, एक दिन में आपका ज्योग्राफी, और एक दिन में आपका हिस्ट्री, ठीक ना, और एक दिन में पूरा साइंस, एक दिन में विविध। ऐसे करके आपका इसको रिवाइज कर लेना है। अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक ना। ये हुआ आपका। अब इसके लिए एक आगे जो है, मतलब बहुत लोग क्वेरी रहता है कि कोचिंग कहीं
क्रैश कोर्स कर ले, हम कहेंगे एकदम बिल्कुल नहीं कीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसा आप कर लीजिए, कहीं कोचिंग क्रैश कोर्स दरवा के लिए नहीं कीजिए। आपके पास टाइम है कहाँ है, 30 से 35 दिन आपके पास टाइम है। जो टाइम है सेल्फ स्टडी कीजिए, और आप जो किए हैं उसी को आप ज़्यादा मात्रा में कीजिए। एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में आप रहिए, ठीक ना। क्योंकि अब आपका मान लीजिए अभी 65 क्वेश्चन पे आपका पीटी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि फाइनल जाते जाते ऐसा भी क्वेश्चंस रहता है तो 78, 77, 78 चला जाएगा, ठीक ना। जो वास्तविकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उतना लाने के लिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना ही होगा। अब एक चीज़ है कि बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि सर अभी क्या है कि जब हम प्री के साथ मतलब आपका मेंस के साथ फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दें, तो हम कहेंगे कि देखिए आप कर सकते हैं, ठीक ना। जिसका अभी आप एक आध बार क्या हो कि 1600 मीटर दौड़ के देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है एग्जैक्ट, ठीक ना। यदि आपको 7.5 मिनट के अंदर में भी आप मार देते हैं तो फिजिकल का टेंशन आप मत लीजिए। यदि उससे ज़्यादा टाइम आपको लगता है, ठीक ना, या हम सब किसी को कहेंगे जिसको 7 मिनट प्लस टाइम लगता है, आप वॉकिंग सुबह में अभी से ही वॉकिंग टहलना आप चालू कीजिए, ठीक ना। कम से कम 4-5 किलोमीटर आप टहलिए। और वॉकिंग कैसा हो, ये धीरे धीरे, मतलब एक एक बीता वाला डेग नहीं, तो असल है कि आप स्पीड में वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक ना। और यदि आपके पास उपलब्धता है किसका, साइकिल का, तो आप साइकिल भी चला सकते हैं, ठीक ना। यदि आपके पास साइकिल नहीं है, कहीं टाउन में रहकर पढ़ाई करते हैं, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आपको देह नहीं बनाना है, ठीक ना। वहाँ सिर्फ आपको साइकिलिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग, ठीक। ये आपका हो गया फिजिकल, आप कर सकते हैं, ठीक ना। वॉकिंग कीजिए, हल्का हल्का रनिंग कीजिए और साथ में साइकिलिंग कीजिए यदि आपके पास उपलब्ध है तो। और गूगल का सहारा ज़्यादा लीजिए, ठीक ना। गूगल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम भी मान लीजिए जहाँ रहते हैं अपना तैयारी वगैरह करते हैं, तो हमको भी बहुत कुछ पूछना होता है। किससे बार बार आप पूछते रहिएगा, गूगल इज़ द बेस्ट टीचर। आपके पास गूगल है, आप उसका सहारा लीजिए, सब क्वेश्चंस का उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा, और वो भी सटीक, ठीक ना। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, बुक लिस्ट, बहुत लोग बोलता है कि क्या हम, मतलब बुक का लिस्ट बता दीजिए। साफ हम बता रहे हैं, सेट प्रैक्टिस 1 नंबर, ठीक ना। और उसके साथ में एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चंस है, ये पूरा बना होना चाहिए मेंस के पहले 100 सेट। तीसरा लूसेंट, इसके अलावा कोई बुक आपको हम सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। घटना चक्र, ये तीनों आपके पास मस्ट है। सेट प्रैक्टिस, एडिटोरिया 5000, लूसेंट, ये मस्ट है। और घटना चक्र में यदि आपको लगता है कि हमको जिस विषय में समझ कम हो रहा है उस विषय को आप ले सकते हैं। साइंस हम सबको कहेंगे, घटना चक्र का साइंस सब कोई देख ले एक नज़र, ठीक। कोचिंग कहीं इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, 35 दिन है, सेल्फ स्टडी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्रुप डिस्कशन करना है, टिफिनिट करना है, नहीं होता आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक ना। यूट्यूब पे बहुत सारा ग्रुप है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे एक सरसरी निगाह वाला जो क्वेश्चंस है आपको रोज जाएगा, तो आपको एक मतलब सिली मिस्टेक होने की चांसेस कम रहेगा। तो ये आप जरूर करें, ठीक। बाद बाकी आपको बता ही दिए कि आपका जो जीएस, यदि मान लीजिए आपको मेंस में आता है ये करंट अफेयर्स, तो जो आप पीटी में किए उसको लेके चलना है मेंस तक। जैसे कि उसमें आप मैथ की तैयारी किए, आप रीजनिंग की तैयारी किए, तो आपको बता ही दिए कि मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है। करंट आप जैसे तैयारी किए वही सही है, आप स्पीडी का सहारा ले लीजिए, जो स्पीडी करंट अफेयर्स का है आएगा तो सब उसी में से आएगा। आपको बन जाएगा, नहीं बनेगा तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। तो बहुत ज़्यादा आप करंट अफेयर्स के लिए भी इधर उधर हाथ नहीं मारना, इसलिए कि टाइम कम है। मेन फोकस आपका है ये साइंस और जीएस पे, ठीक ना। ये हमारे तरफ से एक बेस्ट आपका स्ट्रेटजी है, और इसी में आप तैयारी कीजिए और अपना तैयारी कीजिए, और अपना मैक्सिमम टाइम अभी से लेके मेंस तक यदि आप इसमें दिए तो आप बिल्कुल आप विश्वास कीजिए कि आप अपना सिलेक्शन में आप खुद भी नहीं रोक पाइएगा। यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।